जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान, कौन है वहां? बच्चा! देव मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरा बच्चा! मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर? अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का क्रंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना? अब बोलो, कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो तुम। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। आइए वीर अर्जुन, आइए। तो यही है आपका घर ब्राह्मण देव? हाँ गांडीवधारी अर्जुन, कैसी है मेरी पत्नी मौसी? उसके प्रसव का समय निकट आ गया है। भैया, कुछ पलों की तो बात है। आप दोनों बाहर ही रहें, मैं भीतर जाती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मेरे संतान की रक्षा कीजिए। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, कोई चिंता ना करो। मेरा ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। परंतु जहां इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहीं इस कवच के बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वो पूर्ण सुरक्षित भी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान, कौन है वहां? बच्चा! देव मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरा बच्चा! मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे बच्चे के साथ
साथ ले जाओ। मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर? अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का क्रंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना। अब बोलो, कहाँ गया तुम्हारा वो गांडीव और कहाँ गया तुम्हारा वो बाणों वाला कवच? पर तुम क्या समझोगे एक पिता और एक माँ की पीड़ा को, जिसके 4-4 पुत्र उसके सामने ही हरण कर लिए गए हो। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात यमराज का भी सामना कर सकते हो, तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मूर्ख। कहाँ गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहाँ गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। अरे मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मनाकर ले आता। अरे वे आते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु तू स्वयं ही ढींग मारकर चलाया। तू नपुंसक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। तू पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा। फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि तू मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है तू? निश्चय मानिए, मैं यमलोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त तू और कुछ नहीं है। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता। इस समय तुम केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे। तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हारी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरी न करने की कीमत है तुम्हारे जीवन की आहुति।
इसका अर्थ है कि केवल अपना एक जीवन बचाने के लिए तुम कई सृष्टियों में हाहाकार मचा देना चाहते थे। क्या इसे धर्म पालन कहते हैं? मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। हे मानव, ये संयमनीपुरी का द्वार है। यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है। यहां कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। ये संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन, प्रणाम है धर्मपिता। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। परंतु ये क्या करने जा रहे थे? ब्रह्मा की सृष्टि का विनाश किस लिए? एक ब्राह्मण बालक के लिए? हे धर्मपिता, यह केवल एक ब्राह्मण बालक का प्रश्न नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा का प्रश्न है। और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो भी बाधा मेरे रास्ते में आए उसे मिटा देना मेरा धर्म। धर्म की बात करते हो तो ये क्यों भूल गए कि किसी एक धर्म का पालन करने के लिए उससे भी बड़े धर्म का बलिदान नहीं किया जाता। उससे भी बड़ा धर्म? हां, किसी भी मानव को ब्रह्मास्त्र
समस्त लोगों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं। मेरे स्वार्थ के लिए? निश्चय ही। इस समय तुम केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे। तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हारी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरी न करने की कीमत है तुम्हारे जीवन की आहुति। इसका अर्थ है कि केवल अपना एक जीवन बचाने के लिए तुम कई सृष्टियों में हाहाकार मचा देना चाहते थे। क्या इसे धर्म पालन कहते हैं? जहां दो धर्म टकराएं, वहां वही रास्ता अपनाओ जिससे बाकी संसार का कल्याण हो। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, परंतु यमराज को आज्ञा क्यों नहीं देते कि वो उस ब्राह्मण पुत्र को मुझे जीवित लौटा दे? मैं यमराज को यह आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम देवता लोग स्वयं भी अमर नहीं हैं। हमारी अवधि बीतने पर काल भगवान हमें भी मृत्यु पाश में बांध कर ले जाते हैं। इसलिए एक मृत बालक को जीवित करने की हक को छोड़ो और इस ब्रह्मास्त्र को अपने तुरीर में वापस रख दो। मैंने इसकी शक्ति वापस ले ली है। अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि इस अवस्था में मेरी सहायता कोई देवता नहीं कर सकता? जो देवताओं के भी देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण इस समय धरती पर ही हैं। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मेरा बच्चा। देखो देखो नगरजनों, देखो मेरी संतान की रक्षा करने वाले, साक्षात मृत्यु को जीतने वाले इस अर्जुन को देखो। इसके पराक्रम से भगवान महादेव शंकर भी प्रसन्न हुए थे। कहां है मेरा पुत्र? कहां है मेरी संतान? हा? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा।